गहरे जंगल में एक डाकू का आतंक फैला हुआ था। वह इतना निर्दयी था कि उसकी क्रूरता का नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते थे। उसका नाम था अंगुलीमाल। लेकिन क्या कोई सोच सकता था कि यही खूंखार डाकू एक दिन महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा शिष्य बनेगा? यह कहानी सिर्फ एक परिवर्तन की नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और अहिंसा की ताकत को दर्शाती है। अंगुलीमाल का असली नाम अहिंसक था। उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अत्यंत धार्मिक और विद्वान था। उसके पिता उस समय के राजा के दरबार में एक प्रतिष्ठित पुजारी थे। जब अहिंसक का जन्म हुआ, तब उसके माता पिता ने बड़ी श्रद्धा से कई ज्योतिषियों को बुलवाया ताकि वे बालक का भविष्य जान सकें। एक ज्योतिषी ने गंभीरता से बालक की हथेली और कुंडली देखी और यह भविष्यवाणी कर दी कि यह बालक बड़ा होकर अत्यंत क्रूर हत्यारा बनेगा। यह सुनकर माता पिता का हृदय कांप उठा। वे अपने नवजात पुत्र के प्रति अपार स्नेह रखते थे, लेकिन यह भविष्यवाणी उनके मन में भय और चिंता भर गई। राजा को जब यह भविष्यवाणी पता चली, तो उन्होंने आदेश दिया कि इस बालक को राज्य से बाहर भेज दिया जाए या उसका उचित समाधान निकाला जाए। लेकिन माता पिता को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने उसका नाम अहिंसक मन रखा, यह सोचकर कि शायद यह नाम उसके स्वभाव को प्रभावित कर सके। अहिंसक का बचपन अन्य बच्चों की तरह सामान्य रूप से बीता। वह अत्यंत तेज बुद्धि वाला था और शिक्षा में भी निपुण था। उसे उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला भेजा गया, जहां उसने वेद, शास्त्र और अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया। वह एक निपुण शिष्य बन गया और अपने गुरु का सबसे प्रिय छात्र बन गया। लेकिन यही उसकी प्रतिभा उसके लिए संकट बन गई। उसके अन्य सहपाठी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गुरु के कान भरने शुरू कर दिए कि अहिंसक बहुत शक्तिशाली हो गया है और भविष्य में वह गुरु के लिए खतरा बन सकता है। धीरे धीरे गुरु के मन में संदेह उत्पन्न होने लगा। एक दिन गुरु ने अहिंसक को बुलाया और उसे एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, यदि तुम वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें 1000 लोगों की उंगलियां काटकर एक माला बनानी होगी, तभी तुम पूर्णता प्राप्त कर सकोगे। अहिंसक अपने गुरु के आदेश को ही परम सत्य मानता था। उसने बिना सोचे समझे इसे अपना कर्तव्य मान लिया और जंगल की ओर चला गया। वहां वह राहगीरों की हत्या करने लगा और उनकी उंगलियां काटकर एक माला बनानी शुरू कर दी। समय के साथ उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया, जिसका अर्थ था उंगलियों की माला पहनने वाला। अंगुलीमाल का आतंक पूरे राज्य में फैल चुका था। लोगों में इतना भय था कि वे उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। राजा के सैनिक भी उसका सामना करने से डरते थे। माताएं अपने बच्चों को यह कहकर डराती थीं कि अगर वे शरारत करेंगे तो अंगुलीमाल आ जाएगा। राजा ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने योद्धाओं को भेजा, लेकिन कोई भी अंगुलीमाल को पकड़ने में सफल नहीं हो सका। यह खबर बुद्ध तक पहुंची। उन्होंने सोचा कि जहां हिंसा और भय बढ़ रहा है, वहां अहिंसा और प्रेम का प्रकाश फैलाना आवश्यक है। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अंगुलीमाल से मिलने जाएंगे। बुद्ध अकेले जंगल की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में गांव के लोग उन्हें रोकने लगे और बोले, भंते, कृपया इस रास्ते पर मत जाइए, यहां अंगुलीमाल का आतंक है, वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, जिस पर करुणा की छाया हो उसे कोई मार नहीं सकता। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। अंगुलीमाल ने दूर से एक अकेले सन्यासी को आते देखा। उसने सोचा, अरे, यह कौन है जो बिना किसी भय के मेरी ओर बढ़ा चला आ रहा है? शायद इसे मेरे बारे में पता नहीं। वह अपनी तलवार उठाकर दौड़ा, लेकिन एक अजीब बात हुई। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचना चाहता, बुद्ध सहजता से आगे बढ़ जाते। वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते रहते। थककर उसने जोर से चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी, तुम कौन हो जो मेरे सामने भागे बिना आगे बढ़ते जा रहे हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तो कब से रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना होगा। अंगुलीमाल चौंक गया। यह शब्द उसके हृदय को झकझोर गए। उसने पहली बार ऐसी शांति और करुणा से भरी आंखें देखीं। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। उसने कांपते हुए कहा, मैं ठहर जाऊं? लेकिन मैंने इतने पाप किए हैं, क्या मेरे लिए कोई मुक्ति है? बुद्ध बोले, अहिंसा और प्रेम की राह पर चलोगे
तो सब संभव है। अंगुलीमाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे अपने शरण में ले लीजिए भगवान, मैं अब और हिंसा नहीं करूंगा। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक देखा और उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। वह दिन अंगुलीमाल के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अपने संघ में शामिल कर लिया। अब वही हाथ जो कभी निर्दोष लोगों की हत्या करते थे, दूसरों की सेवा में लग गए। अंगुलीमाल ध्यान और साधना में लीन रहने लगा, लेकिन समाज इतनी जल्दी नहीं बदला था। लोग उसे पहचान कर घृणा से देखते, उसे अपमानित करते, पत्थर मारते और गालियां देते। वह सब कुछ सहता रहा, क्योंकि बुद्ध ने उसे धैर्य रखने की सीख दी थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने निकला, तो कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और पत्थर मारकर घायल कर दिया। वह लहूलुहान होकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, लोग मुझे माफ क्यों नहीं करते? मैंने अपनी पूरी आत्मा से परिवर्तन किया है। बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बोले, अंगुलीमाल, जब कोई वृक्ष बड़ा होता है तो पहले उसके पुराने पत्ते झड़ते हैं। समय लगेगा, लेकिन लोग तुम्हारे परिवर्तन को पहचानेंगे। तुम अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते, लेकिन अब तुम एक नए मार्ग पर हो। बस धैर्य रखो और अपनी साधना में लगे रहो। अंगुलीमाल ने यह समझ लिया कि अतीत के कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सच्चे हृदय से किए गए प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। उसने बिना शिकायत के अपना ध्यान जारी रखा और सेवा करते रहे। धीरे धीरे लोग भी उसके त्याग और तपस्या को समझने लगे। समय बीता और वही समाज जिसने उसे हत्यारा कहा था, उसे एक संत के रूप में पूजने लगा। अंगुलीमाल ने जीवन भर सेवा की, आत्मा को शुद्ध किया और अंततः निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर वह सही मार्ग पर चले तो उसका जीवन बदल सकता है। प्यार, करुणा और क्षमा में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी को भी बदल सकते हैं। अंगुलीमाल की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समाज किसी के अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य को सुधार सकता है। जब अंगुलीमाल ने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर धर्म और अहिंसा का मार्ग अपनाया, तब भी समाज ने उसे स्वीकारने में समय लिया, लेकिन उसने धैर्य और करुणा के साथ अपने कर्मों को सुधारा। हमारे जीवन में भी कई बार लोग हमें हमारे अतीत के आधार पर जज करते हैं, लेकिन अगर हम सही राह पर चलें और अपने कर्मों से बदलाव लाएं, तो दुनिया हमें सम्मान देना शुरू कर देती है। हमें अपने कर्मों को नियंत्रित करना चाहिए और जीवन में सही रास्ता अपनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो YouTube चैनल कहानी लोक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह प्रेरणादायक कहानी उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं।